है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, विलियम्स जोन्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि ईगो बिलिबिडो का अर्थ क्या है? तो ईगो बिलिबिडो का जो अर्थ होता है वह आत्म प्रेम से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एरिकसन के अनुसार जो होता है मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक है। 8 होते हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीति में अंतर क्या है? तो सही जवाब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो सी हो जाएगा, उद्देश्य का अंतर होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में जो होते हैं जो अंतर होता है वह उद्देश्य का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्यक्ति और अव्यवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 6 है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये किसने कहा है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होते हैं डी है। मैंने कहा कि फ्राइडर ने किया है। किसने दिया है? फ्राइडर ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्राइडर के अनुसार जो होता है असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन जो होते हैं बी कर सकते हैं, आंशिक दमन होता है। क्या होता है? आंशिक दमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 8 है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो ध्यान दीजिए किस संप्रदाय ने दी है? तो आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद ने ये परिभाषा दिया है। क्या दिया है? बाल जो होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मकवाद से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन किसका है? तो यह कथन ध्यान दीजिएगा, यह कथन जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, मैडुगल का है। मैडुगल का कहना था कि जो मनोविज्ञान होता है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, चाहे वह व्यवहार का हो और चाहे मनोविज्ञान का, यह यथार्थ विज्ञान है। ये मैडुगल जी का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ध्यान दीजिए, एक जो होती है जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर ने। कभी कभी पूछ लेता है स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ध्यान दीजिएगा, स्किनर जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब उसका जो होता है उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी जैसे बहुपक्षीय शिक्षण में रखा जाता है, बाल मनोविज्ञान में रखा जाता है, बाल सामूहिक शिक्षण में रखा जाता है। तो इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शिक्षा और मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, शैशव अवस्था में। अभी किस में अवस्था में है? तो शैशव अवस्था में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, लंबात्मक विधि का जो अध्ययन किसने किया था? तो सही जवाब जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, कार्नेसी गैरिसन ने दिया था, ठीक है। अध्ययन किसने किया था? गैरिसन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर दिया है, यह जो होते हैं कथन है। किसका कथन है? तो ऑप्शन जो होता है ये रॉबर्टर जो होता है, ये जो होते हैं रायबर्न जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 16 है निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था?
तो मन का विज्ञान किसने किया था? सबसे पहले उन्होंने किसने कहा था? जो होते हैं पेस्टोलॉजी ने कहा था। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने किया था। सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्ले वे पुरस्कार के रचयिता हैं। तो प्ले वे पुरस्कार के रचयिता जो होते हैं कौन हो जाएंगे? ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, हेनरी पालवेल कुक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 18 है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र बिंदु जो है बालक होता है, विद्यालय नहीं होता है, शिक्षक नहीं होता है, उपयुक्त सभी नहीं होता है। उसका जो मेन उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 19 है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा का निरीक्षण किया जाता है। तो सही जवाब इसका जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतः दर्शन के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि दो भाग जो मस्तिष्क का दो भाग डिवीजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ध्यान दीजिए, स्किनर जो होते हैं हमारे अमेरिका देश के वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अब रिवीजन चलिए कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसको माने जाते हैं? ऑप्शन देते हैं विलियम जोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो आत्म प्रेम से संबंधित होता है। E.H. इरिकसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिए, उसका उद्देश्य का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? यह होते हैं अव्यक्ति और अव्यवस्था के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? किस पे कौन सही है? ऑप्शन जो होते हैं सी है। मैंने कहा कि फ्राइडर ने था। ठीक है, फ्राइडर के अनुसार जो होते हैं असामान्य व्यवहार का मन मौलिक अधिकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे आत्मदमन से है। ठीक है, अभी आप देखे होंगे। ठीक है, मैंने कहा बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है? तो ध्यान दीजिएगा, मनोविश्लेषणवाद से ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, कथन किसका है? तो ध्यान दीजिए, कथन जो था मैडुगल का था, जो आपको बताया तभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो एक निश्चित स्थान पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान है, कथन किसने कहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो थे स्किनर ने कहा था। स्किनर ने कहा था ना, इसका जो भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकों की रुचि और शारीरिक मानसिक योग्यता और भिन्नता के अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुलक मैंने कहा कि बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपयुक्त सभी में। ठीक है, वर्तमान में जो हैं शिक्षण मनोविज्ञान की किस अवस्था में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा शैक्षिक अवस्था में अभी। ठीक है, शिक्षा जो हैं मनोविज्ञान की किस अवस्था में? तो शैक्षिक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहे हैं। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक विधि का जो थे गैरिसन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। तो यह कथन किसने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो हैं रॉबर्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ध्यान दीजिए, ये मन का विज्ञान किसने कहा है? तो ये पेस्टोलॉजी के हैं। कौन से? पेस्टोलॉजी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्ले वे पुरस्कार के रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, प्ले वे के पुरस्कार के रचयिता जो हैं हेनरी पालवेल कुक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक होता है, क्लास में जो है बालक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति मस्तिष्क के दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक भाग निरीक्षण तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? तो ये तो किसने कहा? तो देखिए, अंतः दर्शन जो है कहाँ पर है? अंतः दर्शन से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, रिवीजन में लास्ट क्वेश्चन है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।